हेलो। हेलो, रामदेव जी। हाँ सर। मैं रॉकी बोल रहा हूँ। बिजनेसमैन रावण जी का नाम सुना है? सुनिए, रावण इंडस्ट्रीज, रावण इंटरनेशनल स्कूल, रावण ट्रैवल्स, रावण इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। उनके बारे में बहुत सुना है सर। बिजनेस में तो वो पीढ़ियों से ही पैसे वाले हैं। ब्रिटिशर्स के टाइम पर उनके वंश के लोग पालेकर हुआ करते थे। वही हमारे बॉस हैं। हाँ 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 हाँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं। ओह ठीक है। मेरे बॉस के घर आप आ सकते हो क्या? अरे इतने बड़े आदमी से मिलना मेरा पुण्य होगा सर। आप प्रॉपर मैंगलोर के हैं ना? बताइए आप कब आओगे? मैं काम के सिलसिले में बैंगलोर आया हूँ सर। अगर आप चाहते हैं तो मैं आज ही आकर मिल लूंगा सर। अच्छा, तो मैं लोकेशन भेजता हूँ। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आइए। ठीक है, समझ गया सर। सर सर। हाँ नमस्ते सर। मेरा नाम रामदेव है सर, शिवगामी ट्रेवल्स का पार्टनर। आपके बारे में पता है? हाँ। मेरा नाम रॉकी है। आपको फोन करने वाला मैं ही हूँ। आइए। हाँ। बॉस आ रहे हैं, आप बैठिए। हाँ। बॉस, मैंने बताया था ना रामदेव जी के बारे में, शिवगामी ट्रेवल्स के पार्टनर। नमस्ते। नमस्ते सर। आप बैठिए ना। हाँ। मेरा नाम रावण है। सर आपके बारे में सबको पता है सर। ट्रांसपोर्ट, ट्रेवल्स, इंडस्ट्रीज और एक्सपोर्ट बिजनेस भी आप ही का है ना? इसके साथ ही ब्रिटिशर्स के टाइम आपके पूर्वज पालेकर हुआ करते थे ना? कोई बात नहीं, मेरे बारे में इतनी जानकारी सबको होती है। आपके जैसे बड़े इंसान हमारे सामने बैठे हैं, ये हमारा भाग्य है सर। आपसे मिलना है, इन्होंने बोला, मैं तुरंत आ गया सर। मुझ पर आपको अभिमान है, उसके लिए थैंक्स। आपके ट्रेवल्स के बारे में मैंने सुना। इतने कम समय में अपनी इतनी ऊंचाई हासिल कर ली, ये जानकर खुशी हुई। मेहनत करके आगे बढ़ने वाले लोगों को देखकर बहुत खुशी होती है। मेरे साथ चलने वालों को मुझसे जितना होता है उतनी मदद करके उनको ऊपर तक पहुंचाने की मैं कोशिश करता हूं। ये तो आपका बड़प्पन है सर। मेरा एक दोस्त है जो मल्टी मिलियनेयर है। उनकी बेटी की शादी है। इंडिया के सारे टॉप सेलिब्रिटीज अटेंड कर रहे हैं। फॉरेन डेलीगेट्स भी आ रहे हैं। मुझे उनको एयरपोर्ट से पिक और ड्रॉप करने के लिए 40 कार्स चाहिए। मेरे ट्रैवल्स में काम करने वाले मेरे ड्राइवर की शादी होने से मेरे सारे ड्राइवर्स की शादी अटेंड करने के लिए गए हुए हैं। उस वजह से ये बुकिंग मैं नहीं ले सकता। मैं नहीं बोलूंगा तो वो बुकिंग दूसरों को जाएगा। मुझे मेहनत करने वाले लोगों को मदद करने में खुशी होती है, इसलिए ये बुकिंग मैंने आपको देने का डिसाइड किया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक ही फील्ड में काम करने वाले एक दूसरे को कॉम्पिटिटर मानते हैं, मगर आप भाई की तरह देख रहे हैं। देखिए, मैं कंपेटिटर्स की तरह नहीं देखता। मेरे व्यवहार का, मेरी आने वाली इनकम का
मेरी प्रॉपर्टी का कोई हिसाब नहीं है। सिर्फ बिजनेस या पैसा, यही मेरा उद्देश्य नहीं है। मेरे हाथ से 4 लोगों का अच्छा होना चाहिए, यही मेरा उद्देश्य है। यहीं पास में मेरी 5 एकड़ की जमीन है। उसकी वैल्यू 50K स्क्वायर मीटर है। हिसाब लगाएंगे तो उसकी कीमत कितनी करोड़ होगी। मैं अगर किराए पर भी दूं तब भी मुझे लाखों रुपए किराया मिलेगा। ऐसी जगह मैंने शहर के कुछ मजदूर लोगों को रहने के लिए दी है। बड़े लोग हमेशा बड़े ही होते हैं सर। खैर, वो बुकिंग आप ले रहे हो ना? जरूर सर, हमारे ट्रेवल्स का व्यवहार देखने वाला सब भैरवा ही है सर। आप एक बार उनसे बात कर लीजिए सर। देखिए, जो भी बात है मैं ओनर लोगों के साथ ही करता हूँ। ये काम करने वाले लोगों के साथ मैं व्यवहार नहीं रखता। आप भी ओनर हैं और मैं भी ओनर हूँ। इस वजह से इस बिजनेस को हम दोनों ही डिस्कस करेंगे। मेरे नजरिए से जो पैसा लगाता है वही ओनर है। कौन सी कार चाहिए और किलोमीटर कितना चार्ज करोगे, ये सब आप ही डिसाइड कीजिए। ठीक है सर। हमारे लड़के के पास से नंबर लोगे तो आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आपसे मुझे बहुत मदद मिली है सर। भगवान का आशीर्वाद सदा आपके ऊपर बना रहे। मुझ जैसे आम आदमी को बुलाकर और अपने सामने बैठाकर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, इंसान में बड़ा छोटा कोई नहीं होता, सिर्फ अच्छे और बुरे लोग होते हैं। आप अच्छे हैं ये मुझे पता चला, इसलिए मैंने आपको मेरे पास बुलाया। सर, आपकी इन बातों को मैं मरते दम तक याद रखूंगा सर। अब मैं चलता हूं सर। सारी बात हो जाने के बाद क्या हुआ ये अपडेट कीजिए। रॉकी, इन्हें छोड़ कर आओ। ठीक है भाई। तो ठीक है, फिर मिलता हूं सर। हाय सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग भैरवा जी। बोलिए सर, क्या बात है? बात तो बहुत अच्छी चल रही है भैरवा जी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूं। हमने ट्रैवल कंपनी को हाल ही में शुरू किया, फिर भी उसका नाम सब जगह फैल रहा है। वो भी बड़े बड़े लोगों तक। सुपर सर। मुझे एक बड़े आदमी ने मिलने के लिए बुलाया और मैं उनसे मिलने गया था। उन्होंने कहा उन्हें 1-2 दिन में ही 40 कारें चाहिए। 3 दिन का ट्रिप है। उनका भी ट्रैवल्स है। हाँ क्या? फिलहाल ना तो उनकी कार फ्री है और ना ही उनके ड्राइवर फ्री हैं। उसे हम ही पूरा कर सकते हैं, ऐसा सोचकर उन्होंने हमें यह ऑर्डर दिया है। बेंगलोर में इतने सारे ट्रैवल्स होने के बावजूद इतने बड़े आदमी ने हम पर भरोसा करके यह ऑर्डर दिया है। उन्होंने सोचा है वैसे ही अच्छा सर्विस देना है सर। हाँ हाँ, उनसे बोलिए एक बार मुझे कॉल करें। कार कब चाहिए, रेट कितना होगा, ये सब के बारे में बात करनी होगी।
देखो, वो बहुत बड़े आदमी हैं। उनका कहना है कि वो सिर्फ ओनर से ही बात करेंगे। तुम्हारे साथ वो नहीं बात करेंगे। उनके फोन में वो सिर्फ ओनर का ही नंबर सेव करते हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था सर। कॉल करते तो ट्रिप के लिए कैसी कार चाहिए कुछ पूछ सकता था। बड़ा ऑर्डर होने से हम रेट में भी थोड़ा डिस्काउंट दे सकते हैं। उन्हें कैसी सर्विस चाहिए पता होगा तो हमें वैसी देने में मदद मिलेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भैरवा जी, लेकिन बड़े लोगों की ना अपनी अलग ही पॉलिसी होती है। वो सबके साथ बात नहीं करते हैं। सिर्फ मेरे जैसे इन्वेस्टर से ही बात करते हैं। देखिए भैरवा जी, मैंने जो बोला वो करिए। कार जिसे चाहिए उन्होंने उस पार्टी का नंबर भेजा है मुझे, और वो नंबर मैं आपको भेज देता हूं। आप उनके साथ बात करके सब डिटेल्स ले लीजिए, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताइए। मैं उनके साथ बात करके सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है सर, पार्टी का नंबर भेजिए, मैं बात करता हूँ। बस अभी भेजता हूँ। फौरन बात करके जो भी डिटेल हो मुझे बताना। फिर मुझे सर को वो अपडेट देना होगा। समझ में आया ना? सर ने क्यों आज इस तरीके से बात की? पहले कभी ऐसी बात नहीं की उन्होंने। सच में यही वजह तो नहीं? कहाँ गए सब? कोई भी नहीं दिख रहा है। इतने दिन नहीं आया, फोन भी नहीं उठाया। घर खाली करके चले गए क्या? सोफा वगैरह तो वैसे ही है। कहाँ है? कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। अरे बाप रे! ऐसे डराते हैं क्या? डर गया ना मैं। बस क्या बसप्पा जी, इतने दिनों बाद इस घर का रास्ता याद आया क्या? वो रावण भाई, कौन आया है देखो। लगता है कोई भूला भटका रास्ता भूलकर यहाँ आ गया है। सॉरी रावण भाई, आपने फोन किया तो मैं कॉल अटेंड नहीं कर पाया। हालात ही कुछ ऐसे थे। ऐसे क्या हालात थे? उस रोज आपने घर से बाहर निकाल दिया था ना, तभी डिसाइड कर लिया था कि किसी तरह नंबर लेना ही है। जब ये बात जाकर मैंने अंबुजा को बताई तो वो भैरवी के पास जाकर किसी तरह नंबर लेकर आ गई, और फिर उस नंबर पर जब कॉल किया तो कोई कहने लगा, क्या तुम्हें शिवगामी की संपत्ति चाहिए? शिवगामी की संपत्ति चाहिए क्या तुम्हें? शिवगामी के घर का खाना खाकर उसके ही साथ बेईमानी करते हो क्या? थोड़े ही दिन में तुम लोगों के बुरे दिन आने वाले हैं, तैयार रहना। हमारे कॉल करने से पहले ही नंदिनी के सपने में देवी आई थी।
उस देवी ने जो बात कही थी वही बात हमने फोन पर भी सुनी, इसलिए हम बहुत डर गए थे। हमने डिसाइड किया कि उस डॉक्टर के मैटर में ही नहीं पड़ना है। आप बार बार कॉल कर रहे थे, आपको कैसे बताए समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए फोन नहीं उठाया रावण भाई। अब जो बता रहे हो उस पर यकीन नहीं हो रहा। भाई अब थोड़े दिन उस डॉक्टर के मैटर में नहीं जाएंगे, बहुत डेंजर लग रहा है। जब भी उन्हें कांटेक्ट किया है मुश्किल ही हुई है। फिलहाल उस टॉपिक पर दिमाग नहीं खराब करना। ठीक है छोड़ो। शिवगामी की शांति भंग करने के लिए अब हमने दूसरा रास्ता ढूंढा है। कौन सा रास्ता रावण भाई? भैरवा ने एक पार्टनर के साथ शिवगामी ट्रैवल्स शुरू किया है। उस पार्टनर को हमने अपने लपेटे में ले लिया है। हम पर वो फुल फिदा हो गया है। आपसे बात करने के बाद पूरी रात सोया नहीं होगा रावण भाई। पहले भैरवा और उसके पार्टनर को एक दूसरे से अलग करना है, फिर शिवगामी और भैरवा को अलग करना है, और वो तो मैं करूंगा ही करूंगा। आप खिलाड़ी हो रावण भाई, एक एक चाल को आप अच्छे से चलते हो। आपको देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। इस बार शिवगामी के मन की शांति भंग होने की पूरी गारंटी है। बसप्पा जी, पता नहीं क्यों आज आप बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप कितनी भी तारीफ क्यों ना करें, तो भी आज आपको कुछ नहीं मिलने वाला। रॉकी, अरे ऐसा क्या हो गया? तुम तो कुछ इंतजाम कर दो। इंतजाम करूंगा। थैंक्स। ये ऐसे क्या हो गया? क्या इस घर में कोई मेरी इज्जत ही नहीं है? ये क्यों अंधेरे में बैठा है? भैरवा, कब आया बेटा? तेरे आने का पता ही नहीं चला। अंधेरे में क्यों बैठे हो? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बैठा था मैं। ये क्या हुआ भैरवा? क्यों उदास हो? जरा उठकर लाइट ही ऑन कर देते बेटा। बात क्या है? एक छोटी सी बात बुरी लगी माँ। मेरे पार्टनर ने कॉल किया था, उनकी मुलाकात किसी बड़े आदमी से हुई। कहने लगे कि उनको 40 कार चाहिए। उन्होंने हमसे 40 कार मांगी हैं। ठीक है, उनको कॉल करने को बोलिए सर, तो इस बात पर उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे साथ बात नहीं करेंगे। मैं जो बोलता हूं तुम सिर्फ उतना ही करो।
उन्होंने कभी भी काम में दखलंदाजी नहीं की थी माँ, और मैं काम के बीच में नहीं आऊंगा ऐसा कहा था। लेकिन आज उन्होंने जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा करो ऐसा कहा, इसलिए आज थोड़ा बुरा लगा। उन्होंने जानबूझकर नहीं कहा होगा भैरवा, उन्हें बड़े आदमी ने बुलाकर बात की ना, इसलिए उन्हें खुशी और गर्व हुआ है। उस खुशी में गलती से बोला होगा बस। वो जानबूझकर ऐसा कुछ बोलेंगे मुझे ऐसा नहीं लगता बेटा। देखो, किसी भी इंसान को मैं आगे बढ़ रहा हूँ ऐसा लगने के बाद मन में थोड़ा सा अहंकार तो आ ही जाता है। उस बारे में जरा भी बुरा मत मानो। अभी तो तुम आगे बढ़ रहे हो, दिल में जरा भी खटास मत लाना। देखो, जब दो अलग अलग विचार वाले लोग एक साथ काम करते हैं तो ऐसे में छोटी मोटी बातें होना आम बात है बेटा। नहीं माँ, मैं इस बात को बढ़ाऊंगा नहीं माँ। मैंने उन्हें कॉल करने के लिए बोलने को कहा। उसका उद्देश्य क्या है पता है माँ? जब वो कार मांगेंगे उस दिन हमारे पास कार होनी चाहिए ना। हमारे अलग अलग कमिटमेंट्स रहते हैं ना, बस सिर्फ इसलिए बोला माँ। उन्हें जितनी कार चाहिए उतनी हम दे सकते हैं क्या, या फिर दूसरी जगह से इंतजाम करना पड़ेगा? इसके लिए कितने ड्राइवर लगेंगे, ये सब मुझे देखना होता है ना माँ। मेरे पार्टनर भी ऐसा एक ऑर्डर आया है, नंबर दूंगा तुम ही देख लो, ऐसा कह सकते थे ना माँ। वो छोड़ो, लेकिन उन्होंने जो कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो, बस यही बात मुझे बहुत बुरी लगी, इसलिए आकर ऐसे चुपचाप बैठ गया माँ। हम जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारी समस्याएं भी बढ़ती है भैरवा। उसे ठंडे दिमाग से लेते हुए बढ़ना होता है। बड़े लोग कभी कभी दो बातें बोल देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करने से हम छोटे नहीं हो जाते बेटा। हाँ माँ, आप भी सही बोल रही हैं, लेकिन इंसान की दिमागी हालत हमेशा तो एक जैसी नहीं रहती है ना माँ। खैर, हम हमारा काम करते जाएंगे, छोड़ो। ठीक है, क्या कॉफी बनाकर लेकर आऊं? नहीं माँ, अभी थोड़ी देर में साथ में खाना खाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब भी खाना रेडी करती हूँ। ठीक है माँ। राहुल भाई, भैरव और उसके पार्टनर के ट्रैवल्स बिजनेस में नाराजगी आ जाए ऐसी चाल चली है। उन दोनों के बीच आग लगाई है। उस आग का बहुत जल्द भड़कना गारंटी है। उसके साथ शिवगामी और भैरवा को भी किसी तरह अलग करना है ना। उसके लिए मैंने एक प्लान किया है। भैरवा के पार्टनर के साथ एक सीटिंग करवाओ। मेरा प्लान क्या है ये तुम्हें पता चल जाएगा। उन्हें कॉल करके कहो मैंने बुलाया है। वो आप पर फिदा है भाई। आप बुलाएंगे तो चलते हुए नहीं, दौड़ते हुए आएगा। उसको आप पर बहुत भरोसा है रावण भाई। अगर हमें किसी को गुमराह करना है तो पहले उसका यकीन जीतना होगा। क्यों रावण भाई? हम बात करते हैं तो हम कैसे लोग हैं पता नहीं चलता क्या उन्हें? देखो रॉकी, हम बहुत खुश होते हैं तो भी हार्ट अटैक आता है, बहुत दुखी होते हैं तो भी हार्ट अटैक आता है। बहुत अमीर लोगों को फैमिली अटैचमेंट नहीं होती, बहुत गरीब लोगों को भी फैमिली अटैचमेंट नहीं होती। हमें मौत देने वाले सांप के जहर से ही जान बचाने वाली दवा मिलती है, पता है? जो तुम्हारा बहुत अच्छा करना चाहते हैं या बहुत बुरा करना चाहते हैं, उनकी बातों में ही बहुत ज्यादा प्यार होता है। अब समझ में आया रावण भाई। ठीक है, मैं उनको कॉल करके आने को कहता हूँ।
मैंने केले के पेड़ की ड्राइंग की है। कैसा है? कहाँ है, दिखाओ। ओह वाह, कितना अच्छा है ये। वेरी गुड, कीप इट अप। मम्मी, इस ड्राइंग में एक गलती है। गलती है क्या क्या? है? गेस करो। क्या है, दिखाओ। अरे रे, केले के पेड़ में तुमने आम ड्रॉ कर दिए हैं, है ना? देखा, आपको तो पता ही नहीं चला। मेरे बोलने के बाद भी नहीं पता चला। हाँ, करेक्ट। यू आर वेरी ब्रिलियंट। लो, कीप इट अप। गुड मॉर्निंग मैडम। ओह, गुड मॉर्निंग शिव कुमार जी। आइए ना, बैठिए। थैंक यू। बेटी, शिव कुमार अंकल से कुछ सीरियस बात करनी है। तुम बीच में शरारत नहीं करोगी, एकदम चुपचाप बैठी रहोगी, ओके? बोलिए शिव कुमार। मैडम, मंड्या से मालवल्ली तक गवर्नमेंट ने एक नया रूट क्रिएट किया है। उस बारे में बात करने के लिए आया हूं मैडम। शांभवी ट्रांसपोर्ट से हम एक कोटेशन भेज सकते हैं ना मैडम? ओह, वो रूट कैसा है? ओह, बाय द वे, 6 महीने पहले हमने एक नए रूट पे बस शुरू की थी ना, वो कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है मैडम। ये भी वैसे ही अच्छा रूट है मैडम। मेरे हिसाब से हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन कंपटीशन कैसा रहेगा, क्या पता? हमने आरटीओ में अप्लाई किया है। वो रूट किसी और को मिलेगा ये मुमकिन नहीं है। जिस रूट पर हम सर्विस दे रहे हैं 100% वो रूट हमें ही मिलेगा। उसमें कोई दो राय नहीं है मैडम। ग्रेट। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हमारे ट्रैवल्स का नाम सुनेंगे तो आंखें बंद करके ही हमें सैंक्शन दे देंगे। ग्रेट। लीजिए चाय। थैंक यू। शिव कुमार जी, मैडम, कोटेशन भेजे। हमें नई बस खरीदनी पड़ेगी या हमारे पास स्पेयर बस है? स्पेयर बस हमारे पास है मैडम। रूट हमें ही मिलता है तो डेफिनेटली यू कैन टेक इट फॉरवर्ड। ओके मैडम, मैं काम शुरू कर दूंगा। श्योर। थैंक यू मैडम। चलता हूँ कमला। ठीक है सर। बेटी, क्यों तुमने कुछ भी बात नहीं की? शिव कुमार जी इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि बस रूट हमें ही मिलेगा, तुमने क्यों कुछ भी नहीं कहा? वो सब मुझे नहीं चाहिए। मैं बीच में बोलूंगी कि बस रूट नहीं मिलेगा, फिर वो मेरे बोलते ही नहीं मिलेगा तो बाद में आप मुझे डांटेंगी। अब मुझे बोलना ही नहीं है। फिर भी इतना ईगो, अहंकार, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तुम्हें शिव कुमार अंकल के ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में कुछ पता भी है क्या? हाँ, उनका एक्सपीरियंस कितना है पता है तुम्हें? तुम्हारी उम्र को 4 बार मल्टीप्लाई करना होगा, उतना है उनका एक्सपीरियंस। जबकि वो पूरी गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि बस रूट हमें ही मिलेगा। अभी बातें ही अच्छे से नहीं आती है इसको, और ये बोल रही है कि हमें बस रूट नहीं मिलेगा। तुम कुछ भी बोलती तो भी हम सुन के चुप बैठते हैं, इसीलिए क्या? वैसे सबसे पहली बात, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस के बारे में तुम्हें पता है क्या? ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस क्या है मुझे नहीं पता। बस रूट क्या है ये भी नहीं पता। लेकिन एक बात पता है, ये बस रूट आपको नहीं मिलेगा।
कैसे बोलती है तू? भैरवी 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 भैरवी, रुको भैरवी। देखा ना आपने कमला माँ, कितनी अकड़ से बात करके गई वो। रुकने को कहा तो भी रुकी नहीं, वो चली गई। छी। मालकिन, वो अभी छोटी बच्ची है, उसकी बात पर आप दिमाग खराब मत कीजिए। बेचारी, उसको तो कुछ पता भी नहीं चलता मालकिन। वही कमला माँ, उसको कुछ पता नहीं, उसको पता नहीं है। सब कुछ पता है, ऐसे बात करती है। इस उम्र में ये सब बातें कोई करता है क्या? ठीक है, छोड़िए। उसके बोलने से आपको बस रूट नहीं मिलेगा क्या? शिव कुमार को क्या कम अनुभव है मालकिन? वो जब इतना कुछ बोल रहे हैं तो बस रूट आपको जरूर मिलेगा। बस रूट मिलेगा ये मुझे भी पता है कमला माँ, लेकिन उसका बात करने का तरीका मुझे पसंद नहीं आ रहा है। अरे मालकिन, वो छोटी बच्ची है, उसको क्या पता ये सब। आप क्यों उसकी बात पर इतना परेशान हो रही हैं? मालकिन, मैं आपके लिए कॉफी बना कर लाती हूँ। ठीक है कमला माँ, थोड़ी स्ट्रॉन्ग बना के लाना। हाँ ठीक है मालकिन, ठीक है। ये बस रूट आपको नहीं मिलेगा। रावण भाई, रॉकी किसके साथ इतनी बात कर रहा है? उसको मैंने एक ही काम दिया है, वही कर रहा है। फोन पर बात करना, वो काम तो हम भी कर सकते हैं। आपकी उम्र का काम नहीं है, उसकी उम्र का काम है। फोन पर बात करने का उम्र से क्या लेना देना है रावण भाई? ठीक है, वो छोड़ दीजिए। भाड़ में जाने दो, अब मैं चलता हूँ। अरे बैठ जाइए ना, भैरव का पार्टनर आ रहा है, उससे मिलकर जाइए। हाँ देखो आ गए। नमस्कार सर। आइए रामदेव जी, आपके बारे में ही बोल रहा था। आइए बैठिए। ये हैं हमारे बसप्पा जी, पुराने शेर। नमस्कार सर। आपको देखता हूं तो बहुत खुशी होती है। आप जैसे आगे बढ़ने चाहिए। अपनी जिंदगी में एक बार बुलाकर बात करने के बाद फिर दोबारा मैंने बहुत कम लोगों को बुलाया है। अब आप उसमें से एक हो। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है सर। आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाना है ना, क्या करें? सर, अगर आपका मार्गदर्शन हो तो कुछ भी कर सकते हैं सर। आपने कार रख के ट्रैवल बिजनेस शुरू करके सक्सेस देख लिया। आप हैवी व्हीकल्स रखकर ट्रांसपोर्टेशन क्यों नहीं शुरू करते? मुझे भी लॉरी लेने का बहुत मन है सर। लॉरी नहीं सर, कार से बस पर अच्छा स्कोप है। बस लेकर आप ट्रांसपोर्ट शुरू कीजिए।
सर, ये मुझसे कैसे हो पाएगा सर? पहले से ही इस ट्रांसपोर्ट बिजनेस में आप जैसे बहुत बड़े लोग हैं। मैं आकर क्या कर लूंगा सर? हम हैं इसलिए तो आपको बुला रहे हैं। हमारे मार्गदर्शन में ट्रैवल एजेंसी शुरू कर दीजिए। हर शब्द के लिए जगह ही नहीं रहेगी। रॉकी, हाँ, मैं 1 मिनट में आया। हाँ रावण भाई। रॉकी, मंड्या डिस्ट्रिक्ट में गवर्नमेंट का नया रूट प्लान किया है, ये पता चल गया ना? उसके बारे में क्या हुआ? गवर्नमेंट ऑर्डर रिलीज हुआ है भाई। हमने अप्लाई किया तो गारंटी हमको ही मिलेगा। क्यों ना हम वो रूट रामदेव जी को सेट करके दे दें? करके दे सकते हैं रावण भाई। लॉस होना मुमकिन ही नहीं है। रामदेव जी, मैं आपको एक नया रूट दूंगा। अपने साथ में रखकर हाथ पकड़कर साथ ले जाऊंगा। मुझ पे भरोसा हो जाने के बाद मैं एक रास्ता जरूर दिखाता हूं। एक बस के लिए जितने पैसे चाहिए वो रेडी कर लेना। आगे के सारे तरीके मैं आपको बताऊंगा। आपने ट्रांसपोर्ट बिजनेस शुरू किया तो देखना, जीतोगे ही जीतोगे। सर, आप इंसान नहीं है सर, भगवान है सर। मेरे लिए आप भगवान ही हैं सर। अरे बैठिए ना। देखिए, अब आप मेरे पार्टनर हैं। हाँ हाँ। मुझे भगवान या गॉड कहकर प्लीज दूर मत कीजिए। ठीक है, आप जाकर अपने पार्टनर से बात करके काम शुरू कीजिए। बाकी जो भी बैकअप है वो मैं दूंगा। ठीक है सर। रावण भाई, शिवगामी ने भी उसी रूट के लिए अप्लाई किया है। उसके सिवा हमें मिल सकता है क्या? नहीं मिला तो भी हमें कुछ भी लॉस नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भैरवा ट्रांसपोर्टेशन शुरू करने के लिए मानेगा ही नहीं। और तो ये छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए दोनों पार्टनर्स झगड़ेंगे। मेरे भैया ही मेरे रूट का कंपेटिटर बन गए, इसलिए शिवगामी का भी मन खराब होगा। एक ही पत्थर से 3 पंछी।